दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग पूरे भारतवर्ष में हर एक वर्ष जो है शिक्षक दिवस इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत बड़े शिक्षाविद, बहुत बड़े विद्वान और एक महान शिक्षक थे। और शिक्षक होते हुए वो भारत के सबसे उच्च पद, संवैधानिक रूप से भारत में सबसे ऊंचा पद होता है राष्ट्रपति का, जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं। तो सबसे ऊंचा पद पे पहुंचे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये होती है शिक्षा की ताकत। तो हम सभी बच्चों को यही कहेंगे आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कि एक वक्त का रोटी कम खाइए, लेकिन पढ़िए जरूर, ताकि हम उस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर जाके बैठ सके। शिक्षा एक ऐसा चीज है, एक ऐसा हथियार है जो किसी भी मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट नहीं होता है, और वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो आप इससे पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। शिक्षा जब तक आपके पास है तब तक आपको ये झुकने नहीं देगी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन से के बारे में यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके बारे में दो तीन बात हम आज जरूर बताएंगे जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है, जो हम सभी स्टूडेंट के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। आप बहुत चीज सीख सकते हैं उससे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनका जो शिक्षा है वो उनके जहाँ उनका जन्म स्थान है मद्रास से थोड़ा दूर तिरुपल्ली नामक एक जगह है, वहाँ पर उनका शिक्षा हुआ, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें शिक्षा हासिल करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तो ज़्यादातर शिक्षा उन्होंने स्कॉलरशिप से ही हासिल की थी। तो स्कॉलरशिप से कोई आदमी देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। BHU में वो शिक्षक के पद पे काम किए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड है, वहाँ जाकर के वो प्राध्यापक के पद पे काम किए। मतलब कि शिक्षा एक ऐसा चीज है जो आप पूरी दुनिया में जो है अपना नाम शिक्षा के दम पर, शिक्षा लेकर के जो है आपको रोशन कर सकते हैं, पूरा दुनिया में नाम कमा सकते हैं। इसलिए कुछ हो जीवन में दुख तकलीफ, वो सभी को नजरअंदाज कर करके हम सभी को शिक्षा हासिल करना है और शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ना है, जैसा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। उन्हें खाने के लिए कई बार ऐसा हुआ कि वो केला का पत्ता खरीद करके खाते थे, थाली नहीं हुआ करता था उनके परिवार में। परंतु कुछ दिन ऐसा भी आया जिस दिन वो केला का पत्ता भी नहीं खरीद पाते थे, यानी कि कई बार केला का पत्ता खरीदने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था। तो वो फर्श को साफ करके उस पर रख करके जो है वो अपना भोजन किया करते थे। तो फिर भी वो पढ़ते रहे। तो हम समझते हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उनका पारिवारिक स्थिति कुछ इस तरह का तो नहीं है कि वो खाने के लिए थाली भी अवेलेबल उसके पास नहीं है, फिर भी लोग शिक्षा से न जाने क्यों दूर भागते हैं और पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हम सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी जो है पढ़ाई लिखाई को तवज्जो दीजिए। लाइफ में सबसे ज्यादा महत्व देना है तो वो आप पढ़ाई लिखाई को दीजिए, क्योंकि बुक से अच्छा कोई फ्रेंड नहीं होगा। ये ऐसा फ्रेंड है जो फेविकॉल की तरह चिपक जाता है और जिंदगी भर सिर्फ फायदा 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 ही देगा। जितना बार बुक को पलटिएगा उतना बार कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। इसलिए आप अपने जिंदगी में किसी को अच्छा दोस्त बनाइए या ना बनाइए, लेकिन अपने किताब को जरूर सबसे अच्छा दोस्त बनाइए, क्योंकि किताब एक ऐसा दोस्त है जो आपको हमेशा बेनिफिट्स और आपको आगे ही बढ़ाने का जो है काम करेगा। शिक्षक दिवस, जब हम शिक्षक दिवस मनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं तो उसी दिन अपने गुरुजनों के प्रति सिर्फ सम्मान भाव प्रकट करें, ऐसा नहीं है। और पढ़ने के बाद भी सम्मान भाव उसी प्रकार का बना रहना चाहिए। आप किसी भी शिक्षक के साथ पढ़िए, कहीं भी जाकर के कॉलेज में पढ़िए, स्कूल से पढ़िए, प्राइमरी लेवल से लेकर के आपको हायर एजुकेशन जहाँ तक आप गेन करते हैं, उस सभी में जितने भी टीचर्स आपके जीवन में आए, जिन्होंने आपको कुछ सिखाया, आगे बढ़ाया, संस्कार दिया,
ये सभी का आप हमेशा सम्मान करिए और सम्मान करना सीखिए, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जिसके जीवन में संस्कार नहीं है, शिष्टाचार, डिसिप्लिन नहीं है, वो कभी भी कितना भी काबिल है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो सफलता के लिए ये बहुत जरूरी चीज है कि आपके पास संस्कार यानी कि डिसिप्लिन भी होना चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन आप कितना भी टैलेंटेड है, आप सक्सेस को गेन नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी यहाँ से पढ़ करके जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जहाँ कहीं भी पढ़िए वहाँ के शिक्षक गुरुजनों के प्रति जो है सम्मान भाव इसी प्रकार से रखिए जीवन भर। ये नहीं कि सिर्फ 5 सितंबर को हम अपना सम्मान भाव प्रकट करते हैं, बाकी अन्य दिन जो है उन शिक्षकों के प्रति सम्मान भाव नहीं रखते हैं। तो ये नहीं करना है, ये आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। तो इसीलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सिर्फ 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में जो मनाया जाता है उसी दिन हम शिक्षक या गुरुजनों के प्रति जो है सम्मान नहीं प्रकट करें, बल्कि हमेशा के लिए उनके अपने दिलों में जो है उनके लिए जगह रखे, सम्मान भाव रखे। क्योंकि शिक्षक और सड़क ये दोनों ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने जगह पर बना करके रह करके दूसरे को अपने मंजिल तक पहुंचाने का जो है काम करते हैं। और शिक्षक वो होते हैं जो कैंडल के तरह, कैंडल जैसे जल करके खुद जल के समाप्त हो जाता है परंतु अंधेरा को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक जो है खुद जलते हैं परंतु दूसरों के जिंदगी से अंधेरा को जो है वो समाप्त करने का काम करते हैं। और शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि इनके गोद में जो है प्रलय और निर्माण दोनों खिलता है, पलता है। इसलिए शिक्षक से हमेशा आप जो है मिल के रहिए, है ना, उनसे सलाह लेते रहिए। जब कभी भी आपको जिंदगी में कुछ दुख संकट या फिर ऐसा लगे कि अब हम क्या करें, लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो जो है आप यहाँ पर अपने गुरुजनों से अपना मुसीबत संकट कष्ट साझा कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से हल होगा। आप गुरु के बारे में जितना भी बोलेंगे टाइम कम पड़ जाएगा। कबीर साहब गुरु के बारे में कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बरिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब भगवान और गुरु दोनों खड़े थे तो उनमें प्रणाम सबसे पहले किसको किया जाए, तो कबीर साहब बताते हैं कि सबसे पहले प्रणाम जो है गुरु को करना चाहिए। ये है हमारे संस्कार, हमारा संस्कृति। तो इतने महान होते हैं गुरुजन। भगवान राम को जब कुछ कष्ट होता था गुरु वशिष्ठ के पास जाते थे, तब वहाँ उनको समाधान मिलता था। मन जो विचलित हो जाता था उनको वहाँ गुरु के पास जाकर के शांति मिलती थी, है ना। हमारे संस्कृति में बड़े बड़े योद्धा हुए, उसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य भी है, जिसको चाणक्य ने एक साधारण सा बालक को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया, मगध साम्राज्य का राजा बना दिया उसको चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश का जो है स्थापना किया। ये शक्ति होती है गुरु के आशीर्वाद में, और उसके वो इसलिए सफल हो पाया क्योंकि उसके साथ गुरु का आशीर्वाद था। और सबसे शक्तिशाली सेना रखने वाला उस समय का नंद वंश, उसको समाप्त करने का जो है काम किया। तो ये महिमा होती है गुरु का। आप कितना भी बखान कर लीजिए, गुरु का जो है महिमा जो है खत्म होने वाला नहीं है। हमारे जिंदगी में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं वो हमारे माता पिता और गुरु। माता पिता हम लोगों को पाल पोस करके बड़े करते हैं, और गुरु जो हमारे पूरे दुनिया से को समझने, उससे संघर्ष करने, अपने जीवन से संघर्ष करके आगे बढ़ने का जो शिक्षा देते हैं, ये वाकई में इसका कोई मोल नहीं है। आप कुछ भी कर ले इसको, आप उसे खरीद नहीं सकते हैं, कुछ मोल दे करके आप इसको चुका नहीं सकते। ये इतना महान चीज। तो हम सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी सदा के लिए अपने दिलों में, अपने मन में जो है गुरुजनों के प्रति, ना सिर्फ यहाँ पढ़ते आप एक्सीलेंट में जितने भी टीचर्स हैं उनके प्रति सिर्फ नहीं, आप सरकारी स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, उन सभी टीचर्स के प्रति सम्मान भाव जरूर रखिए, नहीं तो आप अपने जीवन में जो है सफलता नहीं पाएंगे। बोला जाता है टीचर्स के बारे में
कि इंजीनियर्स ब्रिज बनाता है, इंजीनियर्स मैक ब्रिज, आर्टिस्ट मैक पेंटिंग, साइंटिस्ट मैक्स रॉकेट्स मिसाइल, बट टीचर्स मैक देम ऑल। यानी कि जो शिक्षक होते हैं, जो वैज्ञानिक है वो रॉकेट बनाता है, मिसाइल बनाता है, जो कलाकार है वो पेंटिंग बनाता है, जो इंजीनियर है ब्रिज रोड ये सब बनाते हैं, परंतु इस सभी को बनाने वाले को बनाता है कौन? एक शिक्षक। इतने महान होते हैं टीचर्स। ठीक है, टीचर्स में एक वर्ड आता है एच, हेल्पफुल। तो हम इस वर्ड को लेकर के हमेशा से समर्पित है, डेडिकेटेड है स्टूडेंट के प्रति। हमेशा हम हैं किसी भी स्टूडेंट को गरीबी की वजह से जो हमारे पास आएगा उसको शिक्षा जो है, शिक्षा लेने में गरीबी बाधा नहीं आएगी, ये हम वादा करते हैं सभी स्टूडेंट से। और ये हमने पिछले महीना में करके भी दिखाया है, गरीब बच्चों के लिए फ्री एडमिशन अपने स्कूल में करके। और जहाँ कहीं भी हमको कमी दिख रहा है वो हम काम कर रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो सपना देखते थे कि हमारे गरीब से गरीब बच्चा को एकदम क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उस सभी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन सभी को हम संक्षेप में अपने स्पीच को शॉर्ट करते हुए कहना चाहेंगे, क्योंकि टाइम का अभाव है, कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होता है। बिना सेल्फ को आपको अपने ऊपर विश्वास है तो बाकी जमाना कह देगा कि इससे कुछ नहीं होगा, फिर भी आप सभी चीज कर देंगे जो आप सोचते हैं। इसलिए जमाना के बातों पर न ध्यान रख करके आप अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड कीजिए। इसलिए कहा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ एनी सक्सेस। किसी भी सफलता का सबसे पहला गुप्त बात जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसलिए सभी बच्चे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे ताकि आप आगे कोई नहीं समझेंगे कि हम अपने आप को कि हम कमजोर है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम आगे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे या IAS नहीं बन पाएंगे। सभी के पास इतना एबिलिटी और क्वालिटी है कि वो कर सकता है। बस अपने शक्ति को बच्चा पहचान ले, जिसने पहचान लिया वो महान बन गया। समझ में आ गया? और अंत में हम यही कहेंगे कि आप अपने विचारों को कंट्रोल करके रखिए, नियंत्रित रखिए, क्योंकि उससे वाणी बनता है। अपने वाणी को नियंत्रित करके रखिए, क्योंकि उसी से आपके कर्म बनते हैं। और कर्म को नियंत्रित करके रखिए, क्योंकि उससे आपका आदत बनेगा। और आदत को नियंत्रित करके रखिए, क्योंकि उसी से चरित्र बनता है। और कैरेक्टर यानी कि चरित्र को नियंत्रित करके रखिए, क्योंकि इसी से आपका भाग्य का निर्माण होता है। थैंक यू सो मच अगेन। बहुत सारे व्यवस्था करने के लिए, और देख रहे हैं कि कई दिनों से सभी व्यवस्था कर रहा है, अपना मेहनत कर रहा है सभी स्टूडेंट, और इतना सारा अरेंजमेंट करने के लिए, स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।